पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, कांग्रेस एमएलए जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और अपने इस बयान के जरिए उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम बनने का प्रयास कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। गृह मंत्री को बीजेपी छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। बीजेपी में जो गतिविधियां चल रही है उससे सभी वाकिफ है। तो एक बार सीधे तौर पर यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा निशाने पर है कांग्रेस एमएलए जयवर्धन सिंह के। आपको बता दें दिग्विजय सिंह के बेटे हैं और कई बार इससे पहले नरोत्तम मिश्रा दिग्विजय सिंह पर नेतृत्व को लेकर के निशाना साध चुके हैं, लेकिन अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह नरोत्तम मिश्रा पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सीएम बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे नरोत्तम मिश्रा को। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री को बीजेपी छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए और बीजेपी में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है उनसे सभी लोग वाकिफ है। तो एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का दौर काफी तेज हो चला है और आपको बता दें नेतृत्व को लेकर के यहां पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस एमएलए जयवर्धन सिंह ने। ग्वालियर दौरे पर वो रहे और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है, बीजेपी पर किस तरह से निशाना साधा, आइए आपको सुनवाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए है, क्योंकि शिवराज जी उनको तो सीएम नहीं बनने देंगे। वो बहुत प्रयास करें नरोत्तम मिश्रा जी। जो गतिविधियां आजकल भाजपा में हो रही है, लगभग जो सभी भाजपा के बड़े नेता हैं वो सीएम साहब से संतुष्ट नहीं है। तो आपने सुना कांग्रेस एमएलए जयवर्धन सिंह ने क्या कहा। उनका साफ तौर पर यहां पर कहना है कि नरोत्तम मिश्रा सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ऐसा होने नहीं देंगे। चलिए, इस वक्त ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं और इन मुद्दे पर बेहद ही बेबाकी से अपनी वो राय रखेंगे। इस वक्त अजय यादव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अजय जी आपका। और गोविंद मालू जी भी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। गोविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एमएलए जयवर्धन सिंह ने जो कुछ कहा वो आपने भी सुना, कि क्या वाकई ऐसा बीजेपी में कुछ चल रहा है कि नेतृत्व अगर बदलेगा तो वो बीजेपी होने नहीं देगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या? नरोत्तम मिश्रा वाकई सीएम बनना चाह रहे हैं क्या? वास्तव में जयवर्धन सिंह का दोष नहीं है, उनकी संस्कृति और संस्कार का और पार्टी के विचार का दोष है। उनकी पार्टी में जैसा होता है वैसा वो बाकी जगह समझते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। पार्टी और दूसरी बात, मुद्दों से ध्यान हटाकर जो भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस तोड़ो यात्रा जो है उसके बारे में जवाब देना चाहिए जयवर्धन सिंह को और बाकी नेताओं को, क्योंकि जिस ढंग से कांग्रेस का क्षरण और उसका विघटन हो रहा है, बिखराव हो रहा है, किस तरह से गुजरात के दौरे पर गए माननीय राहुल गांधी जी और उसके बाद किस तरह से उसकी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने गोविंद जी राहुल गांधी के बारे में नहीं, यहाँ पर वो साफ तौर पर ये पूछ रहे हैं, नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ऐसी गतिविधियां चल रही है? मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ जी, कि उनको उस बात पर जवाब देना चाहिए बजाय इसके। वो कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री, अरे हमारे यहाँ तो एक सिस्टम है, एक हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री है ऑलरेडी। हम ऐसे हमारे यहाँ इस तरह के कोई भी विवाद न तो हैं और न होंगे। ये कांग्रेस नहीं है भाई, ये भारतीय जनता पार्टी, ये समझ लेना चाहिए उनको। इसलिए उसके बाद में वो कहें, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि राहुल गांधी को जवाब दे नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इधर। ठीक है, मैं अजय जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। अजय जी, कांग्रेस के अंदर खुद बहुत सारी गतिविधियां चलती है, फिर उसके बाद बीजेपी पर इस तरह के आरोप, बीजेपी का ये भी बड़ा सवाल है कि आपके यहाँ पर ही नेतृत्व तय नहीं हो पा रहा है, तो फिर बीजेपी पर आप किस बूते ये सवाल उठा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जयवर्धन सिंह जी ने भाजपा की दुखती रथ पर हाथ रख दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि नरोत्तम मिश्रा जी पिछले 2.5 सालों से मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि जोड़ तोड़ करके जो सरकार बनी उसके मुख्य कर्ता धर्ता शिल्पकार नरोत्तम मिश्रा जी थे, जिन्होंने पूरी जोड़ तोड़ की रचना रखी और ये कहा जाता था कि जोड़ तोड़ के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने नरोत्तम मिश्रा की दाल नहीं गलने दी। नरोत्तम मिश्रा जी लगातार दिल्ली से लेके बड़े बड़े नेताओं के दरवाजों पे अपनी बात याद दिला रहे हैं, पुराने वायदे याद दिला रहे हैं।
देखिए शिवराज सिंह चौहान उन्हें बनने नहीं दे रहे। ऐसे में जयवर्धन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, अब नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा छोड़ देना चाहिए और उनके अपने लोगों को लेकर निकल जाना चाहिए। लेकिन अजय जी, जोड़ तोड़ की भले ही पूरी जितनी भी जिम्मेदारी थी नरोत्तम मिश्रा को सौंपी गई और अगर उसके बाद भी उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के साथ ही रहे। लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपका दामन छोड़ा और उसके बाद वो बीजेपी के साथ हो लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी तो सवाल उठ रहे हैं। फिर भारत छोड़ो यात्रा फिर नरोत्तम मिश्रा क्यों निकालेंगे फिर बीजेपी की तरफ से? देखिए नरोत्तम मिश्रा जी को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, लगातार धोखा दिया जा रहा है, तो ऐसे में उस पार्टी में वो घुटन महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नरोत्तम मिश्रा जी सहज नहीं है, उनके साथ भाजपा ने धोखा किया है, उनके साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार केवल नरोत्तम मिश्रा जी की वजह से है और शिवराज सिंह चौहान उनका हक लेके बैठ गए, इसलिए उन्हें बाहर निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर है, उस पर भी आपकी नरोत्तम मिश्रा को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। शिवराज जी उन्हें सीएम नहीं बनने देंगे। हालांकि नरोत्तम मिश्रा सीएम बनने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कहा कि शिवराज जी से बीजेपी के बड़े नेता संतुष्ट नहीं हैं। वैसे भी बीजेपी में जो गतिविधियां हो रही हैं वो सबको पता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार कैबिनेट मंत्री चीफ सेक्रेटरी पर टिप्पणी करता है, यानी महाराज भाजपा के शिवराज भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, जयवर्धन ने आंगनबाड़ी में पोषण आहार में हो रहे घोटाले पर कहा है कि घोटाला 100 करोड़ का नहीं है बल्कि 1000 करोड़ का घोटाला है। ये बच्चों और महिलाओं के पोषण में घोटाला हुआ है। बीजेपी के नेता पैसे खा रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। वहीं कर्मचारियों की स्ट्राइक पर जयवर्धन ने कहा कि कांग्रेस अपना 2023 का वचन पत्र जारी करेगी तो पहली घोषणा कर्मचारियों के लिए होगी। नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए है, क्योंकि शिवराज जी उनको तो सीएम नहीं बनने देंगे। वो बहुत प्रयास करें नरोत्तम मिश्रा जी। जो गतिविधियां आजकल भाजपा में हो रही हैं, लगभग जो सभी भाजपा के बड़े नेता हैं वो सीएम साहब से संतुष्ट नहीं हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। केरल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा के प्रभारी के तौर पर दिग्विजय सिंह ने केरल में मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में एंटर होंगे तब वो महाकाल मंदिर जाएंगे, महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही नर्मदा और शिप्रा नदी में स्नान भी करेंगे। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के महाकाल दर्शन पर सवाल खड़े कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं वो मंदिरों में दर्शन करने पहुंच जाते हैं। चुनावी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं।